नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज देश में एक चर्चा है वक्फ बिल की। वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको पता है कि वो अल्लाह के नाम से होती है, वो दान किया हुआ होता है। और इसमें आखिरी जो संशोधन हुआ था 2013 में हुआ था, और अमित शाह ने कहा कि अगर 2013 में वक्फ बिल में संशोधन नहीं होता तो आज हम इसमें संशोधन नहीं करते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसमें दो फाड़ हो गया है, और दो फाड़ हुआ है, एक तरफ पक्ष है तो दूसरा तरफ विपक्ष है। और कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों की जमीन जो लाखों एकड़ में है उस पे बीजेपी सरकार कब्जा करना चाहती है। तो शहर में काफी चर्चा है, लेकिन गांव में लोग वक्फ बिल के बारे में क्या सोचते हैं, मुसलमान क्या सोचते हैं, क्या उनके साथ बीजेपी सरकार हक तलफी कर रही है, उनके हकूक को मार रही है। अभी हिंदू मुसलमान की जो बयार बही वो भी आप देख ही रहे, इस देश में कैसे नफरत की हवा चल रही है। इसी बीच में रमजान का महीना ही गुजरा था कि वक्फ बिल आ गया, तो लोकसभा से पास हो गया है। लेकिन मैं आम लोगों से बात करूंगा कि ये लोग वक्फ बिल के बारे में क्या सोचते हैं। क्या सच में इनकी जमीनों पे कब्जा की जा रही है? क्या सच में इनके कब्रिस्तानों, मस्जिदों और मदरसों पे कब्जा किया जा रहा है? कुछ लोग बैठे हैं, पूछते हैं ये कितना जानते हैं। चर्चा कुछ जानते हैं वक्फ बिल? आप जानते हैं कुछ वक्फ बिल के बारे में? आप कुछ जानते हैं? देखिए गर्दन हिला रहे हैं, कुछ नहीं जानते हैं। गांव में इसका कोई असर नहीं है, कोई तासुर नहीं मिल रहा है। कुछ और लोग मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि वक्फ बिल के बारे में वो जानते हैं नहीं जानते हैं, क्या सोचते हैं। मुसलमानों के साथ क्या नाइंसाफी सही माने में। एक युवा है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, वक्फ बिल के बारे में कितना जानते हैं आप? वक्फ बिल के हमको पता नहीं, एकदम नहीं जानते हैं। अभी जो इतना हंगामा हुआ, वक्फ बिल पास हुआ, कुछ नहीं जानते हैं। क्या नाम हुआ? देखिए ये मलमल जो है ना, मधुबनी का एक बड़ा गांव है मुसलमानों का, और मुसलमान यहाँ काफी शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग गांव में कम मिलते हैं। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मगरिब का वक्त हुआ, चलते हैं मस्जिद के पास, जो लोग मिलेंगे उनसे बात करेंगे। चलिए, पढ़ा लिखा गांव है, इत्तेफाक हुआ आने का। बस ये जानना चाह रहे हैं कि गाँव में वक्फ बिल के बारे में लोग क्या सोचते हैं। सर देखिए, वक्फ बिल जो है वो एक साजिश के तहत जी मुसलमानों का जो अधिकार है जी उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है जी। इससे हमारे मसाजिद, हाँ हमारे दरगाह, हमारे कब्रिस्तान, इन सबों पे असर पड़ेगा। हुकूमत हिंद जी एक जमाने से इसके पीछे पड़ी हुई थी, और उसने अपनी मेजोरिटी के हिसाब से इसको लोकसभा में पेश कर दिया। इससे मुसलमानों का पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे नुकसान होंगे। जी जी। जो सोर्स ऑफ इनकम था, जिससे गरीबों की, बहुत सारे गरीबों की परवरिश होती थी, वो खत्म हो जाएगा। और हुकूमत चाहती भी यही थी जो है, और अपने मकसद में वो कामयाब हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी, वक्फ जो किया गया, दान किया गया, उसको जो कह लीजिए, वो गरीबों के लिए किया गया था, मस्जिदों के लिए किया गया था, ईदगाहों के लिए किया गया था, कब्रिस्तानों के लिए किया गया था। तो और ये प्रॉपर्टी कही ये जाती है कि ये अल्लाह के नाम से हो जाती है। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये बेशक आपने सही फरमाया कि जो प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई। जी बिल्कुल, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी को छीनने की पूरी कोशिश हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या होगा? छीन तो ली गई, छीन ली गई। अब इसके खिलाफ लोग जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, ऐसा वक्त आएगा वो कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे। देखिए, हमारे उलमाए किराम, हम लोग जितने भी हैं, हम अपने उलमाए किराम के पीछे में, बिल्कुल। और बहुत सारी जो बारीकी है हमसे बेहतर उलमाए किराम समझा सकते हैं, उनको ज्यादा वाक़िफ़ है इसके बारे में। तो वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह उसके लिए वो भरपूर कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, और इसकी लड़ाई बहुत लंबी लड़ी जाएगी। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शमसी इमाम हुआ। सर, जेडीयू के नीतीश कुमार जो के आप जो बोलना था वक्फ बोर्ड के बारे में, जो जेडीयू ने जिस तरीके इसका जो मुदरसों के लिए करते थे, नीतीश कुमार बोल रहे थे, ये दिखावा था। आप वक्फ बिल पे पलटी मार दिया उन्होंने। अब हम वो दिखावा था, और अब इसकी बार पता चल जाएगा जदयू को। मतलब दिखावा था। हाँ, मतलब दिल में कुछ, मुंह में राम, बगल में छुरी वाली बात हुई है। हाँ, दोनों का ये चाहिए।
मतलब इलेक्शन में सबक हाँ, सिखाइएगा। एकदम सिखाना। लेकिन आपके ही कुछ उलमाए कराम नीतीश जी से मिल गए, कोई मिल गए तो वो अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। अपने आप बर्बाद हो हाँ। गए। जी जी देखिए कौम हर मिल्लत में कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जाति मफाद के लिए किसी का साथ देते हैं। जी जी जो नीतीश कुमार या नायडू साहब ने जो किया है, जी इंशाअल्लाह एक मेजोरिटी जो मुस्लिम की है वो कभी माफ नहीं कर पाएगी। जी सर, आप क्या सोचते हैं वक्फ बिल को लेकर के? या कैमरा की तरफ देखिएगा। वक्त विभाग ये सोचते हैं कि डायरेक्ट इस्लाम पे जो है, इस्लाम पे जो है जलगार है। जलगार है जी। तो पहले भी हो रहा था, हाँ, लेकिन मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा था। हाँ, एनआरसी आया, ये आया, जितने भी हमला तो आप शुरू से हो रहा है। बीजेपी का जितना भी खास करके। जी बीजेपी का जितना भी कानून है वो मुसलमान के खिलाफ है, मुसलमान को तोड़ना चाहते हैं। मुसलमान को तोड़ना चाहता है, तो ये लोग एक बात कहना चाहेंगे, बराबर ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है बराबर जगते टीवी पे ये कहते हैं कि मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपसे तो पूछा ही नहीं। तो लेकिन भाई ये फलाह बहबूद करना था तो जो उलमाए किराम थे उनसे मशवरा करते ना, आप जो इस्लामिक स्कॉलर से मशवरा करते ना। ऐसे बोलता हूँ तो किसान का बिल लाया, किसान से नहीं पूछा, सीए एनआरसी लाया, मुसलमान से नहीं पूछा, अभी वक्फ बिल लेके आया, जिसके हित की बात करते हैं उससे पूछा ही नहीं। वही कर रहा है। इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? क्योंकि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है या क्या जरूरत है उसके लिए कोशिश ये होनी चाहिए थी कि जो मुस्लिम स्कॉलर थे, जो हमारे उलमाए किराम थे, उनसे मशवरा करनी चाहिए थी। उनसे अपना वो एक लॉजिक होना चाहिए था कि उनसे मशवरा करनी चाहिए थी, वो कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारी जो मेजोरिटी है, हमारी जो गैर मुस्लिम भाई मेजोरिटी है, सारे फलाह बहबूद का काम हमारे ही लिए क्यों? जी। अब भाई जो मेजोरिटी है उसके लिए कुछ काम कीजिए ना। आप बार बार कहते हैं कि मुसलमानों के फायदे की बात कर रहे हैं हम, ये बिल्कुल सिर्फ दिखावे की बात है, कहने की बात है। अमल में ये की बात है, कहने की बात है। मुसलमान का फलाह चाहते हैं, बहबूद चाहते हैं, उसकी अच्छाई चाहते हैं, लेकिन उसकी जमीन छीन के चाहते हैं, उसकी मस्जिद उससे छीन लेना चाहते हैं, उसका ईदगाह उससे छीन लेना चाहते हैं, 3 तलाक जो शरई मामला था उसमें दखल अंदाजी करना चाहते हैं। तो ये कैसा फलाह और ये कैसी बहबूद, और इसमें मुसलमानों की शिक्षा की बात नहीं की जाती, मुसलमानों के में जो गरीब बच्चे हैं उनकी बात नहीं की जाती, उनको पढ़ाने की बात नहीं किया जाती। दलितों का जमीन का जो पुर्जा मिला है वो हिंदू हैं, उनको जमीन नहीं दी जाती। तो ये दलित और मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में कैसा इंसाफ हो रहा है? चलिए मलमल के बारे में थोड़ा बताते चले। काफी पढ़ा लिखा गांव है, मधुबनी जिला से, मधुबनी जो सेंटर है वहां से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ अमूमन लोग आपको कम मिलेंगे, 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर 12 या 15 किलोमीटर है। काफी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग गांव में कम मिलेंगे, ये बाहर मिलेंगे। जो लोग मिले मलमल में उनसे हमने बात की। सर आप अपना नाम एक बार बताएं। मेरा नाम शमसी इमाम हुआ। ये शमसी इमाम साहब थे जो इसी गांव के हैं, और इनसे हमने बात की और आपको बताया। तो एक आदमी जो इस गांव का सोचता है वही माना जाए कि इस गांव की सोच होगी। धन्यवाद। हमारे गांव के काफी लोग इस मामले में काफी फिक्रमंद हैं। अच्छा। और कल हमारी बात हो रही थी, गांव के कुछ जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बड़ा वो अफसोस कर रहे थे बिल पास होने के बाद, बड़ा अपने गम का इजहार कर रहे थे। जी। और ये अफसोस का मुकाम है, और अल्लाह ताला बस हम सबको समझता फरमाए। हम लोग शांति चाहते हैं, हम लोग सुकून चाहते हैं। देखिए आप जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं उसका पैगाम ही शांति है। जी। तो मानिए न मानिए, आपको उस रास्ते पे तो चलना ही पड़ेगा। इतना बड़ा बिल पास हो गया, देखा आपने हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमानों ने कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि वो मुसलमान कौम जो है वो चाहती ही है, सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती है। सर इधर आ जाइए। जी। तो कहीं भी मुसलमानों ने एहतजाज इसका नहीं किया है, और किया भी है तो बहुत शांतिपूर्वक किया गया है। लेकिन खामोशी किसी तूफान की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा। सर मलमल में वो पढ़ा लिखा गांव है। जी बिल्कुल। वक्फ बिल लोकसभा से पास हो गया, रात में पास हुआ। विपक्षियों ने जमकर अपनी बात रखी, लेकिन चूंकि मेजोरिटी है, नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया। नहीं, कोई धोखा नहीं दिया। ये अच्छे दिन आए हैं, और अच्छे दिन का ये प्रमाण है कि वक्फ बिल पास हो गया। कैसे सर? बहुत अच्छा हुआ, बिल पास हो गया। क्योंकि सरकार की फुल मेजोरिटी है, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है, उसका अधिकार है। अच्छा, तो इसके बाद
इसके बाद क्या? भाई अब आज आपसे जमीन छीनी गई, हाँ मस्जिद छीनी जाएगी, हाँ। वो भी मंदिर तो निकल ही रहा कल है। को जिंदगी भी छीन सकती है, जिंदगी क्योंकि भी अच्छे दिन आए, इसी से तो गौ हत्या में आपको मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, मार कोई दिया बात नहीं जाता है। है, मौत बरक है हाँ। और हर हाल में आनी है, चाहे वो खुदा के जरिए हो या बंदों के जरिए। चलिए एक सीधा सवाल, हाँ, देश वाले वक्त में हाँ। क्या होगा इस देश आगे के बारे में तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है में? और जो जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होकर रहता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। परमात्मा का लिखा हुआ अटल है, उस पर विश्वास करके साथ हम सब भारतीयों को चलना चाहिए। नसीब पे छोड़ दिया इन्होंने कि नसीब है, और जबकि मेरी दाईं तरफ जो लोग हैं उन्होंने साफ कहा कि हम शांति प्रिय लोग हैं, अभी तक न सड़कों पे उतरे हैं, न यलगार किया है, न कोई हंगामा किया है। हम इसकी लड़ाई जो कानूनी लड़ाई है, कानून से लड़ेंगे। तो ये मुसलमान की सोच है और ये पढ़े लिखे गांव के जो मुसलमान हैं उनकी सोच है। चलिए इजाजत दीजिए। आज